જવાબ જોઈએ। અભ્યાસનો પહેલો પ્રશ્ન છે સ્વચ્છ કર બતાઈએ। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન 1 નો પહેલો, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। तो जवाब જોઈએ, ईश्वर ने मनुष्य को विशिष्ट प्रकार की बुद्धि और काम करने के लिए हाथ दिए हैं, जबकि प्राणियों को यह सब नहीं दिया। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। અહીંયા એમ કહે છે કે ઈશ્વરે માણસને બુદ્ધિ આપી છે અને કામ કરવા માટે હાથ આપ્યા છે, જ્યારે પશુઓ છે, પ્રાણીઓ છે, તેમને આપ્યું નથી। એટલે તેના માટે મનુષ્ય છે એ અન્ય પ્રાણીઓથી શ્રેષ્ઠ છે। બીજો પ્રશ્ન જોઈએ, ધૂમ્રપાન વર્જિત है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। તમે ઘણી વાર જોયું હશે કે ધૂમ્રપાન વર્જિત છે એવું ઘણી જગ્યાએ લખ્યું હોય છે, તો ક્યાં ક્યાં લખ્યું છે? तो જોઈએ જવાબ, धूम्रपान वर्जित है ऐसा बस में, कार्यालयों में, रेलवे के डिब्बों में, पेट्रोल पंप पर लिखा होता है, क्योंकि आग न लगे और धुएं से प्रदूषण न फैले। ઘણી જગ્યાએ લખ્યું હોય છે, જેમ કે રેલવે સ્ટેશન, બસ સ્ટેશન, રેલવે ડબ્બા, પેટ્રોલ પંપ, ત્યાં બધામાં લખ્યું હોય છે કે ધૂમ્રપાન કરવાની મનાઈ છે। શું કરવા? કેમ કે ત્યાં આગ ન લાગે અને હવાનું પ્રદૂષણ ન થાય। પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ ત્રીજો, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। तो जवाब જોઈએ, फूल दिखने में सुंदर होते हैं और सुगंध देते हैं। फूल છે દેખાવમાં સુંદર હોય છે અને સુગંધ આપતા હોય છે, इसलिए वे सबको अच्छे लगते हैं। फूल दिखने में सुंदर होते हैं और सुगंध देते हैं, इसलिए सबको अच्छे लगते हैं। पछीनो प्रश्न चौथो જોઈએ, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। લોકો છે કઈ જગ્યાએ લાઈનમાં ઊભા રહે છે? તો જવાબ જોઈએ આપણે તેનો, लोग टिकट खिड़की के आगे, दुकानों पर, बड़े मंदिरों में दर्शन के लिए, लाइट, पानी का बिल आदि जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं। तो घણી जग्याએ જ્યાં ટિકિટ લેવાની હોય ત્યાં, દુકાનમાં, પછી કોઈ મોટા મંદિર હોય તો ત્યાં દર્શન કરવા જઈએ ત્યાં લાઈનમાં, પછી લાઈટ કે પાણીનું બિલ ભરવાનું હોય ત્યાં, તો આ બધી જગ્યા છે ત્યાં લોકો લાઈનમાં ઊભા રહેતા હોય છે। प्रश्न 2 अ, विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। અહીંયા તમને વિભાગ અ અને બ આપ્યો છે। અમાં વિરામ ચિહ્નો અને તેની સામે તેના નામ આપેલા છે, તો આપણે તેની જોડ બનાવવાની છે। પહેલું જોઈએ, તો પહેલું છે વિરામ ચિહ્ન। તમે વિરામ ચિહ્ન શીખી ગયા છો, તો પહેલું વિરામ ચિહ્ન છે પ્રશ્ન સૂચક ચિહ્ન। તો જવાબમાં લખીએ, 1ની સામે 4, પછી પૂર્ણ વિરામ, 2ની સામે આવશે 5, ત્રીજું છે ઉદ્ગાર ચિહ્ન એટલે 1 નંબર, 3ની સામે આવશે 1, ચોથું અલ્પ વિરામ, 4ની સામે 6, પાંચમું અવતરણ ચિહ્ન, તો 5ની સામે આવશે 2, છઠ્ઠું, તો છઠ્ઠું છે યોજક ચિહ્ન, 6ની સામે 3। તો આપણે આમાં આપેલા અવતરણ ચિહ્નના સાચા નામ જોડ્યા। હવે પ્રશ્ન 2 નો ब, वाक्य को पढ़कर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। पहलू, फूल तोड़ना मना है, तो तेनो जवाब आवशे फूल तोड़ना
मना है। અહીંયા વિરામ ચિહ્નમાં આવશે પૂર્ણવિરામ। બીજું છે વાહ કિतना સુંદર દ્રશ્ય है। તો અહીંયા આપણે ચિહ્ન મૂકીએ તો વાહ પછી આવશે ઉદ્ગાર ચિહ્ન। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। छेल्ले आवशे पूर्णविराम। त्रीजू बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। तो तेमां आपणे विराम चिन्ह मूकीए तो आवशे बसों में लिखा होता है अल्पविराम, यहाँ अल्पविराम धूम्रपान वर्जित है। અહીંયા એક અલ્પવિરામ અને ધૂમ્રપાન વર્જિત है ત્યાં આવશે अवतरण चिन्ह। चौथा प्रश्न धारा रात दिन पड़ती रहती है। वाक्य लखिए धारा रात दिन। रात અને દિનની વચ્ચે આપણે એક વિરામ ચિહ્ન મૂક્યું જે છે યોજક વિરામ ચિહ્ન। पढ़ती रहती है। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। आ वाक्य में चिन्ह मूकीए तो पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। અહીંયા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે એટલે છેલ્લે આવશે પ્રશ્ન ચિહ્ન। प्रश्न 3 निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास गोल चिन्ह कीजिए। तमे आगळ संज्ञा विषे सीखी गया छो तो संज्ञाना विविध प्रकार होय छे एमांथी एक प्रकार छे जातिवाचक। तो आपणे अहींया जे वाक्यो आप्या छे तेमांथी जातिवाचक संज्ञानी सामे गोळ करवानुं छे। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। तो अहींया मनुष्य मनुष्य एटले बधा लोको एटले आखी जातिना माटे आ शब्द वपराणो छे। तो ए जातिवाचक शब्द में आपणे आवशे मनुष्य। तो मनुष्यनी फरते गोळ करवानुं छे। बीजू जोईए शिल्पा ने 4 पौधे लगाए। शिल्पा नाम छे એટલે તે આવશે નહીં। પછી અહીંયા આપ્યું છે પૌધે। પૌધે એટલે છોડ જે આખી જાતિ માટે છે એટલે અહીંયા આવશે पौधे। शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं। तो आ वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शहर छे। चौथुं फूल सबको अच्छे लगते हैं। तो आ वाक्य में फूल छे ते जातिवाचक संज्ञा छे। हवे आपणे जोईए प्रश्न 4 कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किली आती है या नहीं चर्चा कीजिए। आ तमारे चर्चा करवानी छे। आपणे आनो जवाब जोईए कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किली आती है। हमारे माता पिता और बड़े लोग
हमें हमेशा सच बोलने की सीख देते हैं, लेकिन वे लोग भी झूठ बोलते मालूम होते हैं। जैसे कि पड़ोसन को चीज़ नहीं देनी होती, तब हमारी माता घर में चीज़ होते हुए भी झूठ बोलकर उसे चीज़ नहीं देती। हम खुद भी कभी कभी पाठशाला में गृह कार्य नहीं ले जाते, तब झूठ बोलकर अपना बचाव करते हैं। कथनी और करनी समान रखनी चाहिए। कथनी और करनी समान रखने वालों को ही मान सम्मान मिलता है। અહીંયા મેં તમને કથની અને કરણીમાં સમાનતા રાખતી વખતે કઈ કઈ મુશ્કેલી પડે છે તેની આપણે ચર્ચા કરી, અને કથની અને કરની સમાન રાખવી જોઈએ તો જ આપણને માન સન્માન મળે છે। હવે જોઈએ પ્રશ્ન 5। परिषद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાં એક પરિષદ આપેલો છે તે વાંચવાનો છે અને પછી તેના આધારે આ જવાબ લખવાના હતા। પ્રશ્ન પહેલો, हम पर किस किस का ऋण है? जवाब, उत्तर, हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। बीजो प्रश्न, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? उत्तर, माता हमें जन्म देती है, उसकी गोद में खेल कूद कर खाना खाकर हम पुष्ट होते हैं। माता के हम पर बहुत उपकार है, इसीलिए माता का ऋण हमें अदा करना चाहिए। तीजो प्रश्न, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? उत्तर, आलस्य छोड़कर काम करना तथा अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर होना, इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। चौथा प्रश्न, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? उत्तर, जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। पांचवा प्रश्न, गद्याक्ष को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उत्तर, गद्याक्ष का उपयुक्त शीर्षक हमारा कर्तव्य। जे ऊपर परिषद आप्युं हतुं ते परिषदनुं शीर्षक एटले नाम આપણે हमारा कर्तव्य राखी सकीए। हवे जोईए स्वाध्याय। प्रश्न पहलो, अंदाज अपना अपना। कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। आ प्रश्न में तमारे तमारा विचार लखवाना छे। उत्तर, मैं यह मानता हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखना सामान्य आदमी का काम नहीं, वह तो वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक होती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी है। चरित्रहीन, स्वार्थी और डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में कभी एकता नहीं रख सकते। तो अहींया आ प्रश्नना जवाबमां कथनी और करनी में अंतर विषे मारा विचार लख्या। तमारे तमारा विचार आ रीते लखवाना छे। बीजो प्रश्न, कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने दोस्त ने जो विचार लिखे हैं उनको पढ़िए। कथनी और करनी में तमे तमारा विचार लख्या एवी ज रीते तमारा मित्रए जे विचार लख्या छे ए तमारे वांचवाना छे। प्रश्न 3, करके दिखाओ। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य लिखिए। मैं तमने कोष्टक आप्युं छे, ए कोष्टकमांथी अमुक शब्द तमारे पसंद करवाना छे अने तेने ચોક્કસ ક્રમ આપીને એક વાક્ય લખવાનું છે, જેમ કે તોડના ફૂલ મના હે।
તો ઉદાહરણ આપ્યું છે ફૂલ તોડના મના હે. જેમ આ રીતે વાક્ય બનાવ્યું છે તેવી જ રીતે તમારે કોષ્ટકમાંથી અમુક શબ્દો છે તે પસંદ કરીને એક ચોક્કસ વાક્ય બનાવવાનું છે. તો આજે આપણે એકમ 4 કથની ઓર કરની સમજ્યા પછી તેનો અભ્યાસ જોયો, તેમાં આવતા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી, ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય જોયો અને તેના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી. તો તમારે તે પ્રશ્નોના જવાબ છે તે લખી લેવાના છે. થેન્ક યુ. જય સ્વામિનારાયણ.